नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। उत्तराखंड के ऋषिकेश से 5 दिनों से लापता अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर पहाड़ की जनता में जबरदस्त आक्रोश है। शनिवार को ऋषिकेश एम्स में अंकिता भंडारी के शव का पोस्टमार्टम किया गया। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने अंकिता का पोस्टमार्टम किया। अंकिता का शव देर शाम ऋषिकेश से श्रीनगर पहुंचेगा। अलकनंदा किनारे अंकिता का अंतिम संस्कार होगा। एसडीएम अजयवीर सिंह ने बताया कि घाट पर दाह संस्कार के इंतजाम कर दिए गए हैं। वहीं 5 दिनों से लापता अंकिता की चीला नहर में धकेलकर हत्या की गई। ये खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर रिजॉर्ट के संचालक, पूर्व राज्य मंत्री के बेटे, रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य और उसके 2 मैनेजरों को गिरफ्तार किया है। चिला नहर में धक्का दिए जाने की बात पता चलने पर पुलिस ने अंकिता का शव तलाशने के लिए एसडीआरएफ की मदद ली, जिसके बाद शनिवार सुबह अंकिता का शव बरामद किया गया। एएसपी कोटद्वार शेखर सुयाल ने शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पौड़ी गढ़वाल के नांडल स्यू पट्टी के श्रीकोट निवासी अंकिता भंडारी, जो कि 19 वर्षीय थी, वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्यरत थी। गत 18 सितंबर को रहस्यमयी ढंग से लापता हुई। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य की ओर से उसकी गुमशुदगी राजस्व पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई। गुरुवार तक अंकिता का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मामला लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो रिजॉर्ट के संचालक और उसके मैनेजरों की भूमिका सामने आई। रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि 18 सितंबर को शाम करीब 8 बजे अंकिता रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित और भास्कर के साथ रिजॉर्ट से गई थी। इसके बाद करीब 10:30 बजे ये तीनों ही रिजॉर्ट में लौटे। अंकिता उनके साथ नहीं थी। इस आधार पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने सारे घटनाक्रम को उगल दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि अंकिता पर वे यहां आने वाले ग्राहकों से संबंध बनाने को कहते थे। ये बात अंकिता को कबूल नहीं थी। बार बार रिजॉर्ट की हकीकत सामने लाने की धमकी उन्हें दे रही थी। इस बात को लेकर विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन 2 अलग-अलग वाहनों पर चारों लोग चिला बैराज के पास गए। वहां उन्होंने फास्ट फूड के साथ शराब ली। इसके बाद आगे चले और नहर किनारे रुक गए। यहाँ पर पुलकित और अंकिता का फिर से झगड़ा हुआ। इस बीच अंकिता ने पुलकित का मोबाइल फोन छीनकर नहर में फेंक दिया। इस बात पर पुलकित को गुस्सा आ गया और उसने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। अंकिता ने 2 बार पानी से ऊपर आकर बचाने की आवाज लगाई, मगर तीनों डर गए और वहां से भागकर रिजॉर्ट में आ गए। यहाँ पर उन्होंने कर्मचारियों को इस तरह बताया कि अंकिता अपने कमरे में है। कुछ देर बाद तीनों ही राजस्व पुलिस चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराने चले गए। एएसपी ने बताया कि लंबी पूछताछ के बाद पुलकित आर्य, अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता आर्य और सौरभ भास्कर को हत्या, साक्ष्य छुपाने आदि के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड के आरोपियों को लेकर कोटद्वार न्यायालय जा रही जीप को गंगा भोगपुर के आक्रोशित लोगों ने रोका भी। लोगों ने जीप के शीशे तोड़ दिए, आरोपियों के कपड़े फाड़ दिए और उनकी जबरदस्त पिटाई की। पुलिस पूछताछ में स्थानीय निवासी बिट्टू भंडारी ने बताया कि करीब 7-8 साल पहले भी वनंतरा रिजॉर्ट के कर्मचारी प्रियंका गायब हुई थी। रिजॉर्ट संचालक ने बताया था कि युवती रिजॉर्ट से सामान और पैसे लेकर भाग गई है। बताया गया कि इसके बाद उस युवती का भी कोई अता पता नहीं चला। वहीं अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी अपनी बेटी की हत्या से बिल्कुल टूट चुकी हैं। अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने थाने में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी बेटी 28 अगस्त को वनंतरा रिजॉर्ट में नौकरी करने के लिए आई थी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पुलकित आर्य और उसके साथियों ने मारा है और उन्होंने अंतिम संस्कार से भी इनकार कर दिया है। वहीं अंकिता की माता आंगनबाड़ी में सेवारत है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक परिस्थितियों को बदलने के लिए अंकिता ने नौकरी की राह चुनी। सपने पूरे होने से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर शुक्रवार को आधी रात को अंकिता भंडारी की हत्या के आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चलाया गया। आरोपियों ने जुर्म छिपाने के लिए शातिराना अंदाज से साजिश रची थी। अंकिता के एक दोस्त के जरिए पूरा मामला खुला। फेसबुक से अंकिता की दोस्ती जम्मू में नौकरी करने वाले पुष्प से हुई थी और घटना के अगले दिन ही पुष्प ऋषिकेश पहुंचा और उसने अंकिता के साथ हुई घटना उसके परिजनों और पुलिस को बताई, जिसके बाद खुलासा हुआ। अंकिता ने कहा कि वे फंस गई है। उसने ये भी कहा कि रिजॉर्ट संचालक और मैनेजर ने उस पर ग्राहकों से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया था। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।